नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज में और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज हम आपको एक ऐसे इंसान से मिलाने वाले हैं जिन्होंने उत्तराखंड को आगे बढ़ाने में अपना काफी योगदान दिया है और अभी हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा पुरस्कृत भी किया गया है और इनका नाम है चंदन सिंह बिष्ट। तो स्वागत है आपका सर, बहुत बहुत स्वागत है। आप बता दें इनके बारे में कि ये मूवीज के साथ साथ वेब सीरीज में भी काम करते हैं और ये उत्तराखंड से ही ताल्लुक रखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, इनसे कुछ बातचीत का दौर है वो शुरुआत करते हैं इनके साथ ही। तो सर, जैसे कि आप उत्तराखंड के चौखुटिया से ताल्लुक रखते हैं, तो चौखुटिया से लेके यहाँ तक का जो सफर है कैसा रहा, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए ताकि जो हमारी जो जनता है वो आपके बारे में थोड़ा सा जान सके। देखिए, मैं पहाड़ी हूँ। मैंने अपनी बेसिक पढ़ाई 5th स्टैंडर्ड तक की उत्तराखंड में करी। चौखुटिया में खत्याड़ी एक गाँव है हमारा। उसके बाद मैं दिल्ली चला गया। मेरी बाकी की स्कूलिंग, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा मैंने दिल्ली से किया है। एंड 98 बैच का मैं हूँ NSD से। फिर उसके बाद बॉम्बे गया। बॉम्बे में थिएटर किया काफ़ी समय, फिल्में करी, टीवी सीरियल्स किए। तो अभी मेरी जो फिल्म है फायर इन द माउंटेन्स, वो सोनी लिव पर चल रही है जी। और मैं आपसे और आपके द्वारा आपकी सारी जनता दर्शकों से मैं ये अपनी एक उम्मीद रखता हूँ कि आप सभी लोग उस फिल्म को देखेंगे। ये फिल्म पहाड़ के बारे में है, पहाड़ की कहानी है और यहाँ के जीवन शैली, यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ के समस्याएं सब इस फिल्म में हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि पहाड़ की एक बहुत अच्छी कहानी, फीचर फिल्म जो कि हिंदी भाषा में है जी। पूरी दुनिया में घूमी है पूरे 2 साल। काफ़ी अवार्ड्स लिए हैं फिल्म ने और अभी सोनी लिव पर वो अवेलेबल है, कृपया उसको देखिए। तो सर, जैसे कि आपने कहा कि उत्तराखंड की फिल्म है जी, तो आपने उसमें उत्तराखंड की भाषा का ही क्यों प्रयोग नहीं किया, मतलब हिंदी में क्यों लेके आए उसको? देखिए फिल्म तो वो हिंदी फिल्म है जी। ठीक है ना। अब निर्माता लोगों ने और डायरेक्टर साहब ने ये सोचा कि इस फिल्म को जो है हम उत्तराखंड की कहानी में कहते हैं और उत्तराखंड में शूट करते हैं। तो इसीलिए इस फिल्म में मेरा चुनाव हुआ और ये फिल्म पहले से ही हिंदी फिल्म थी। पर ये कि हमारी खुशकिस्मती है कि हम पहाड़ी लोग एक इतने बड़े स्तर पर हमारी कहानी जो है फीचर फिल्म आपको दिखाई देगी। फीचर फिल्म पूरी तरीके से ईमानदार तरीके से अपने पहाड़ के जो है माहौल में बनी है एंड पूरी दुनिया ने इस कहानी को देखा है। अच्छा सर, उत्तराखंड के ऐसे जो जुड़ी हुई जो काफ़ी और जो मूवीज़ है वो बनी हुई हैं वो भी उत्तराखंड से ही जुड़ी हुई हैं, जबकि वो उसी का ही जो कुछ चीज़ें हैं वो दिखाती है। तो जो फायर इन द माउंटेन जो मूवी है वो बाकी फिल्मों से किस तरह से अलग बनाई गई है? देखिए, एक बड़ा मैं क्योंकि अभिनेता हूँ और बॉलीवुड से जुड़ा हुआ हूँ, तो जैसे मेरा अनुभव रहा है जी। कि पहाड़ में अधिकतर जो लोग जो बहुतायत में फिल्में बनी हैं वो बॉम्बे की या हिंदी फिल्मों की कॉपी है, मसाला फिल्मों की कॉपी है। जी। तो ये कॉपी नहीं है। अच्छा। हाँ, इसको आप पूरी तरीके से एक पहाड़ी कहानी कह सकते हैं जिसमें कि वहाँ के कलाकार वहीं के ही हैं और कहानी वहीं की है और उससे जुड़ी हुई जो कहानी से जुड़े हुए जो दूसरे पहलू हैं वो सब के सब ठेठ पहाड़ी हैं। अच्छा। है ना। ये ऐसा नहीं है कि हमने एक हीरो होगा, एक हीरोइन होगी, उसमें प्यार मोहब्बत होगी, 2-4 गाना गाएंगे और फिर बाद में दोनों का मिलन हो जाएगा, पहाड़ फिल्म ख़त्म हो जाएगी। तो ये बॉलीवुड या बम्बैया मसाला फिल्म नहीं है। ये फिल्म हिंदी फीचर फिल्म है और पहाड़ की है। अच्छा, तो जो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस वगैरह मूवी में ली गई थी तो वो बेसिकली उत्तराखंड के ही थे? जी, मतलब उत्तराखंड के मुख्य पात्रों में से तो मैं हूँ। अच्छा। और भी पात्र हैं, परंतु हमारी जो अभिनेत्री हैं, स्त्री पात्र जिन्होंने मुख्य भूमिका इसमें की है जी। वो पंजाब से बिलोंग करती हैं। अच्छा। और बस वही मुख्य पात्र में से वही हम ये कह सकते हैं कि एक कुमाऊनी नहीं है। अच्छा, तो जैसे ये आपने बोला कि पंजाब से बिलोंग करती है, जी। तो पंजाब से जो उत्तराखंड है वो काफ़ी अलग है, भाषा भी अलग है, रहन सहन भी अलग है, तो उनको इस मूवी में ढालने में क्या कुछ दिक्कत वगैरह हुई थी या वो ढल गई थी? बिल्कुल बहुत मेहनती हैं वो। जी। वो
बहुत खूबसूरत तरीके से उन्होंने अपना किरदार निभाया है। एंड इतनी मेहनती हैं कि फिल्म शुरू होने से पहले, काफ़ी समय पहले वो वहाँ उस परिवेश में जिए, उस तरीके से रहे। जी। तो जैसे स्त्रियां हमारे यहाँ पर औरतें घास काटती जी, हैं, अच्छा। और जैसे उनका पहनावा है, भोजन करना है और रहन सहन है, वो उन्होंने पूरा जज्ब किया। और फिर उसके बाद 1-2 महीने के बाद जब शूटिंग शुरू हुई तो वो बखूबी अपना काम कर रहे थे। बहुत खूबसूरत किया उन्होंने। अच्छा, जैसे कि वो आपकी को एक्टर रह चुकी हैं, जी। तो क्या उत्तराखंड के बारे में उन्होंने डेफिनेटली, मैं शोरूम की तारीफ तो डेफिनेटली की ही होगी, तो क्या उन्होंने कुछ कहा तो वो हमारे आप दर्शकों से अगर आप कुछ शेयर करना जी, चाहेंगे सर? उनको हमारा हमारे पहाड़ बहुत पसंद आते थे, जी। हमारा भोजन बहुत पसंद था, और यहाँ की सिंप्लिसिटी और यहाँ की आबो हवा तो खूब तारीफ करते ही रहते थे। अच्छा। हाँ, तो वो खुद भी बहुत साधारण है। अच्छा। जी। तो सर, आप जैसे कि हमने आपको दिखाया कि आप जी। काफी एक बेहतरीन एक्टर हैं, ठीक है? थैंक यू। तो मतलब स्ट्रगल कितना रहा, कैसे आपने फेजेस किए, जो चैलेंजेस आपके लाइफ में आए थे, किस तरह से उनको फेस किया, तो उसके बारे में अगर आप थोड़ा सा बताएंगे। जी, ऐसा होता है कि जैसे कि मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हूँ, जी। और हमारी ट्रेनिंग हमको ये सिखाती है कि हमारी अपनी एक पद्धति है, हमारा एक अपना मेथड हो काम करने का। तो उस लायक वो कलाकार को वो प्रशिक्षण मिलता है। चैलेंजेस थे इस कैरेक्टर को करने में भी, बहुत चैलेंजेस थे। जी। क्योंकि इतना आसान तो था नहीं कि सीधे कैमरे के सामने जाना और डायलॉग बोल देना। बिल्कुल। हम लोगों को जो चरित्र मैं निभा रहा हूँ, मेरे डायरेक्टर साहब उसके बारे में खूब हम लोग सवाल जवाब करते थे। जी। मेरे को एक्टर जो अभिनेत्री हैं उनसे भी खूब सवाल जवाब होते थे। तो पूरी तरीके से मतलब एक तो परिवेश में रहना, फिर उसके बारे में जितने भी डाउट्स होंगे उनको क्लियर करना, और फिर प्रैक्टिस करना। तो हमने खूब तैयारी करी इसमें, और कई मुश्किलात भी आए, मौसम के भी आए। जी। और क्योंकि हम 2-3 महीने से उस जगह पर थे, वहाँ का जीवन को अपनाना बिल्कुल। है ना, तो उस तरीके से तैयारी करके, प्रैक्टिस करके हमने किया उसको। रिजेक्शंस कितने फेस किए, मतलब फेस अगर किए होंगे तो? देखिए, रिजेक्शन नहीं होता है, वो होता क्या है कि कोई उसको ऐसा नहीं होता कि आपको रिजेक्ट कर दिया। ऐसा होता है कि एक कैरेक्टर के लिए कोई अभिनेता चाहिए, जी। है ना। तो एक्टर और डायरेक्टर मिलते हैं, देखते हैं, और एक्टर को भी समझ में आता है वो पात्र के कितने करीब है, जी। और डायरेक्टर को भी समझ में आता है कि वो जो चरित्र ढूंढ रहे हैं जी। ये कितना कर पाएंगे। तो ये अंडरस्टैंडिंग है, ये रिजेक्शन नहीं होता ऐसा। पर हाँ, ये ऐसा होता है कि आपको हर कोई चाहता है कि वो रोज़ काम करता रहे, रोज़ बुलंदियों को छुए, तो उसमें समय ज़रूर लगता है। बिल्कुल। वो समय अच्छे के लिए लगता है। अच्छा, तो सर मेरा अगला सवाल ये होगा कि आपने कब सोचा कि आप एक एक्टर बनेंगे? मैं दिल्ली में जब टीवी देखा करता था तब सोचा था। अच्छा। ठीक है सर। और फिर उसके बाद में थिएटर करने लग गया। ओके। तो ये तो एक अच्छा, मतलब अगर आप एक्टर नहीं होते जी, तो फिर आप क्या होते? मतलब क्या आपको एक दुनिया आपको किस उसमें देखती, क्या होते फिर आप? साहित्य में होता, क्योंकि मैं लिटरेचर का अच्छा। शौकीन था। ओके। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी लिटरेचर में किया था। पर आज ऐसा लगता है कि अगर मैं एक्टर नहीं होता तो जीवन ही बेकार होता। अच्छा, एक्टर तो होना ही था। सोचा था मतलब। जी जी बिल्कुल, वो तो तय था कि अभिनय से प्रेम है, और अभिनय की दुनिया बहुत अच्छी लगती है। अच्छा सर, आपकी पहली मूवी थी मिशन कश्मीर, जी। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस था, कैसा रहा? हाँ, कैसा लगा था इतने लोगों के साथ काम करके, कैसा मेरी लगा? पहली फिल्म थी मिशन कश्मीर। जी। विधु विनोद चोपड़ा जी की वो फिल्म है। जी। तो उसमें हमने जो ऑडिशंस दिए थे, जी। और मेरे 2-3 राउंड के ऑडिशंस हुए थे। बाद में मैं सेलेक्ट हुआ कि हाँ, मैं ये चरित्र कर रहा हूँ। और क्योंकि उसमें बड़े बड़े स्टार थे, सुपर स्टार थे,
ऋतिक रोशन, जी। संजय दत्त, जी। है ना। तो मेरे सीन उन्हीं के साथ थे। एंड वो एक चैलेंज था। चैलेंज इसलिए नहीं था कि मैं उसमें अभिनय कैसे करूँगा। अच्छा। हाँ, चैलेंज ये था कि जिन लोगों के सामने हूँ तो वो अनुभवी हैं बिल्कुल। और वो तुरंत चीज़ों को कर जाते होंगे हम्म। और वो मास्टर्स हैं, तो उनके सामने मैं कितना कंफर्टेबल रहूँगा। जी। मुझे यही समझ में आया कि कुछ ज़्यादा नहीं करना है, जितना मैं जानता हूँ आराम आराम से उतना ही करना है। पहला दिन थोड़ा टफ था, जी। पर बाद में ये समझ में आ गया जब मैंने रिएक्शंस देखे डायरेक्टर साहब के, विदु सर के, तो अच्छा। हाँ उनके रिएक्शंस मैंने देखे तो मैं कंफर्टेबल हो गया क्योंकि उनको अच्छा लग रहा था। अच्छा। तो सहयोग कैसा था मतलब सबका, जैसे कि सब अनुभवी सब थे? लोग सहयोग करते थे। जैकी सर, ऋतिक सर, ये सब लोग बहुत, क्योंकि मैं उसमें लंगड़ा था, मेरी एक टांग को बांधना होता था पीछे से, अच्छा। वो लोग बांधने में भी हेल्प करते थे। और विदु सर शॉर्ट में पूछते थे चंदन कैसा लग रहा है, कैसे करना चाहते हो, तो बहुत ही हेल्पफुल है क्योंकि फिल्म एक ऐसी चीज़ है कि इसमें मेहनत सबकी बराबर लगती है जी। और उससे सबको प्रेम होता है। हर कोई चाहता है कि अच्छा हो, अच्छी अच्छी फिल्म बने, अच्छे अच्छे उसको, हम जिस काम के लिए आए हैं इतने 300-400 लोग, उसका सदुपयोग हो। तो वो एक टीम वर्क और एक गिव एंड टेक का जो रिश्ता होता है, जी। हर किसी में, ऐसे भी एक्टर्स ही एक्टर्स या टेक्नीशियंस ही, कोई भी आदमी भले वो ऑफिस में है या कोई किसी सेवा में है, तो बड़ा फैमिली फीलिंग रहती है। अच्छा सर, आप काफ़ी मूवीज़ कर चुके हैं, जी। तो आपकी कहानियों का सिलेक्शन किस तरह से रहता है? क्या आप एक कहानी में देखते हैं, मतलब क्या देखिए चाहते हैं मैं आप? बताता हूँ जी। आपको। पहले तो ऐसा होता था कि जैसा काम मिले वैसा करो, जी। क्योंकि आपको पैसे चाहिए। जी। फिर धीरे धीरे ऐसा होता है कि आपको जब थोड़ा बहुत आप कंफर्टेबल होते हैं, जैसे कि अभी की सिचुएशन है, तो अभी मैं हर तरीके के चीज़ें नहीं कर पाता हूँ, जी। थोड़ा सा लिमिटेड रहता हूँ। और शायद जो लोग मुझे अप्रोच करते हैं उनको भी पता है, तो वो उस तरीके के किरदार सेलेक्ट करने में और उनके ऊपर फिर काम करने में, तो अभी तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, मैं थोड़ा सा कि जब भी कोई मेरे को इस तरीके का किरदार मिलता है तो वो मुझे सेलेक्ट करने में आसानी रहती है। अच्छा। कि हाँ, ये इसमें जो है मुझे कुछ समझ में आ रहा है। तो पहले ऐसा नहीं था। पहले ऐसा था कि आपको 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, कितने दिन का भी काम मिले, आपको अपना खर्चा चलाने के लिए करना पड़ता था। अच्छा, तो जैसे कि आप इतनी मूवीज़ कर चुके हैं, तो उनसे आप मतलब संतुष्ट रहे हैं कि मुझे ये कहानी चाहिए थी, तो मैंने मतलब सही किया ये मूवी फिल्मों करके? में तो मैं बहुत खुशकिस्मत रहा हूँ जी। कि जो भी मुझे मिले मैं ठीक से निभा पाया और सभी का मुझे प्रेम भी मिला और साथ भी मिला। टीवी में कुछ ऐसा 1-2 काम थे जिनमें थोड़ा सा लड़खड़ाहट हुई, अच्छा। क्योंकि उस टाइप का सेटअप, उस टाइप के चीज़ें और एक थिएटर बैकग्राउंड का और एनएसडी जी। से निकला हुआ कोई एक्टर, तो उसके तैयारी के विपरीत होती हैं वो चीज़ें। अच्छा, तो सर उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में काफ़ी मूवीज़ बन चुकी हैं, और जो जो बॉलीवुड के जो एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं वो भी यहाँ पे उत्तराखंड में आके इस उत्तराखंड में आके फिल्में शूट करते हैं। अभी रिसेंटली सामान था और वरुण धवन आए थे अपनी मूवी की शूटिंग के लिए। तो आप क्या कहेंगे उत्तराखंड की जो मूवीज़ है उनका क्या स्कोप है? उत्तराखंड में बॉलीवुड के एक्टर आते हैं या ये आते हैं वाली बात नहीं, ये देश उन्हीं का है, उत्तराखंड ही नहीं वो तो है, है राज्य सर। उन्हीं का है। हाँ, तो लेकिन बेसिकली वो लोग यूजुअली स्पेशली उत्तराखंड में जो लोग
फिल्म वर्ल्ड या फिल्म एरिया में कुछ करना चाह रहे हैं, सिनेमा इसमें कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये कहना है कि आजकल जिस तरीके से चीज़ें काफ़ी चेंज हो गई हैं, बहुत सुविधा हो गई है, दुनिया में कहाँ कुछ हो रहा है तुरंत आपके सामने आता है। जी आप आपको आपके पास इंटरनेट है, उसके ज़रिए या कैसे भी आपको ट्रेनिंग लेना चाहिए, और अगर ट्रेनिंग पॉसिबल नहीं है तो आप अपने आप ही अपने आसपास में काम कर सकते हैं जी और मेहनत करें, खूब हार्ड वर्क चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है, मैं तो ये कहूँगा कि अगर दुनिया में किसी भी फील्ड में सबसे ज़्यादा मेहनत है तो वो कैमरा वाली इंडस्ट्री में है। जी बहुत मेहनत, क्योंकि एक से एक टैलेंटेड होनहार लोग हैं यहाँ पर, बहुत मेहनत करके आए हुए हैं। तो मेहनत तो बहुत करनी है, बहुत पढ़ना लिखना, लिटरेचर खास तौर पर, अच्छा क्योंकि ये सब तो लिटरेचर से साहित्य से निकलता है ना, वो पढ़ना चाहिए, खूब पढ़ना चाहिए। और भले ही वो एडिटिंग कर रहे हैं आप, या फिर कैमरा कर रहे हैं, या जी। अभिनय करना चाहते हैं, आपको जितनी उसमें जो है ट्रेनिंग है या जितना उसमें मेहनत है वो करना चाहिए। थिएटर रंगमंच करना चाहिए, है ना। रंगमंच में ये काफ़ी चीज़ें वैसे सीखने में आ जाती हैं, और रंगमंच में ऐसा भी नहीं है कि आपको कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा है या कहीं पॉसिबल नहीं है। रंगमंच तो बहुत आसान है, आप अपने एक दो यार दोस्त के साथ शुरू कर सकते हैं। तो मेहनत तो बहुत करनी चाहिए, करनी पड़ेगी, वरना खाली सपने जो है ना वो सपने ही रह जाते हैं, जी है ना। वो सपनों को साकार होने की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर बॉलीवुड की अगर हम बात करें तो वहाँ नेपोटिज्म का जो मुद्दा है वो हर दूसरे हर तीसरे दिन उठता ही रहता है। तो आप क्या कहेंगे नेपोटिज्म के बारे में? नेपोटिज्म, क्योंकि ऐसे हालांकि हर कोई चाहेगा कि मेरा बच्चा है, अगर मैं मूवीज में हूँ तो मेरा बच्चा ही मूवीज में जाए, अगर अगर बच्चा चाह रहा है तो बस नेपोटिज्म ही होता है ना, तो फिर हम लोग कहाँ होते हैं? जी ये हम भी लोग है होते ही नहीं, बिल्कुल है ना। तो और कोई अगर उसका सहारा लेके आगे बढ़ता है तो कितना बढ़ पाएगा। जी तो आपको हार्ड वर्क और प्रतिभाशाली तो होना ही पड़ेगा जी आपको। मतलब टैलेंट तो आप में है ना। अब वो एक बहाना मिल गया नेपोटिज्म का, नेपोटिज्म जैसा कुछ मैटर नहीं करता। अच्छा, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म मैटर नहीं करता है। नहीं करता, कहाँ मैटर करता। तो आए दिन हमने देखा है कि बड़े बड़े जो जो अभिनेत्रियां हैं तो वो भी इस चीज को मानती हैं कि हाँ नेपोटिज्म है। देखिए कहाँ नहीं है, सब जगह है, जी नेपोटिज्म सब जगह जी है ना। कई लोगों का दुर्भाग्य होता है कि वो उसकी चपेट में आते हैं। जी कई लोग जो अपना काम करते हैं अपना मेहनत करते हैं। तो अब ये किसी एक चीज़ को, मैं तो अभी उस चीज़ से बचा हुआ हूँ, और तो इसलिए उसके बारे में मेरा ज़्यादा अनुभव है नहीं। अच्छा हाँ, तो अभी जब आएगी वो चीज़ सामने तो मालूम पड़ेगा कि ये क्या चीज़ है बिल्कुल ये जो भी है। आप कह रहे हैं। जी, अच्छा सर, जैसे कि पहले के समय से और आज के टाइम में कितना फ़र्क इंडस्ट्री में आया है, मतलब चाहे वो ऑडिशंस है, चाहे वो फिल्म की कहानी है, चाहे वो कोई भी चीज़ है, कास्टिंग है, कितना फ़र्क उस टाइम से आज के टाइम तक आया है? देखिए आर्ट जो है समाज का दर्पण होता है। जी समाज ही चेंज हो रहा है, जी समाज ही कैसा कैसा चेंज हो गया। हमारा भोजन चेंज हो गया, हमारा पहनावा, हमारे तरीके, है ना, हमारी रीति रिवाज। मतलब अब साउथ में पंजाबी गानों पे डांस होता है शादियों जी में, है ना। यहाँ पर जो है आपके अफ्रीकन गाने बज रहे हैं। जी कितना चेंज हो रहा है सब कुछ। तो समाज के साथ साथ में सब्जेक्ट भी चेंज हो रहे हैं। जी एंड उससे ज़्यादा जो खुशी देने वाली चीज़ है कि टेक्नोलॉजी भी बहुत चेंज हो रही है। जी ये भी है ना? काफ़ी कुछ। हाँ, तो आज चीज़ें आप जैसा चाह रहे हो वो वैसा कर पा रहे हो। पहले बहुत मेहनत लगती थी उस तरीके का शॉट लेने में, उस तरीके का परिवेश दिखाने में,
आज आप प्लान कर सकते हो। पहले बहुत मतलब अगर मान लो अगर सत्यजीत रे साहब कोई शॉट लगा रहे हैं पाते पांचाली में, तो उनकी तैयारी हो रही होगी, उसके लिए प्लानिंग हो रही होगी कि इसको कैसे पॉसिबल बनाएं, क्या लाइट्स लगाएं, क्या फ्रेम रखें, और समझ लो ना। जी 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 आज चीज़ें क्या है कि यहाँ पर आप कैमरा लगा उधर मॉनिटर में जी करेक्शन भी हो रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी भी उसके हिसाब से आपको सहूलियत दे रही है। हाँ जी, ये भी है। चीज़ें सब बेहतरी के लिए हो जी, रही हैं बिल्कुल। और मज़ा आ रहा है। हाँ जी। तो सर जैसे कि अभी आपने कहा कि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो आप क्या कहेंगे कि जो आजकल की जो नई टेक्नोलॉजी है, वो यंग जनरेशन को क्या हेल्प कर रही है कि वो अपने की जो जो उनके सपने हैं, वो उनको साकार कर सके? जो कि जैसे कि यूट्यूब है और इंस्टाग्राम में काफ़ी कुछ चीज़ें आज के समय में आ चुकी हैं, तो क्या कहेंगे आप इन चीज़ों में? देखिए, पहले के समय में क्या होता था कि बहुत समय लग जाता था जी, चीज़ें इकट्ठा करने में, डाटा इकट्ठा करने में, बुक्स इकट्ठा करने में, उम्र निकलती थी। आज के समय में चुटकियों में चीज़ें सामने होती हैं। जी, बिल्कुल। आप कुछ पढ़ना चाहते हैं, अगर आप कुछ बनाना चाहते हैं, तो उस सब्जेक्ट के ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं, या पहले के क्या क्या चीज़ें उपलब्ध हैं वो चीज़ें देखना चाहते हैं, तो तुरंत आपको वो चीज़ें मिल जाती हैं। जी, पहले उसमें बहुत रिसर्च होता था, बहुत समय लगता था। तो ये जो बदलाव है मेरे ख्याल से इस एंगल से बहुत इम्पोर्टेंट है, जी, क्योंकि हम इंटरनेट ने दुनिया तो बदल दी है और बहुत कुछ गड़बड़ भी हो रहा है। बट हम देखेंगे कि हमारी जो जनरेशन्स हैं, नई आने वाली पीढ़ियां हैं, उनके लिए जो जो कोई उस समय गिन के 4 काम कर पाया होगा, या 4 बुक लिख पाया होगा, या 4 चरित्र कर पाया होगा, जी, आज के समय में 4 आप साल भर में कर लेते हो, जी, है ना। तो बहुत अच्छा चांस है यूथ के लिए कि वो लोग मेहनत करें और अपने को फोकस रखें, इसका अच्छा सदुपयोग करें। तो जी सर, लेकिन बदलाव कभी का कभी ऐसा होता है कि टेक्नोलॉजी कभी कभी गलत इम्पैक्ट भी यूथ पे डाल रही है जी कि आज के टाइम पे जी। आधे लोग तो उस चीज़ को अच्छे वे में ले रहे हैं, लेकिन हम्म, आधे से ज़्यादा लोग इस चीज़ को गलत वे में इसको यूज़ करें टेक्नोलॉजी को। तो इस पे आपकी क्या राय है, क्या कहेंगे आप? हाँ, ऐसा हो रहा है, मतलब यूथ के साथ तो हो ही रहा है, जी, जो वयस्क हैं उनके साथ भी हो रहा है। वो नहीं जानते हैं कि कैसे बच्चों को गाइड करें, जी, कैसे इस चीज़ को कंट्रोल करें। ये तो समाज में चीज़ें हैं ही, पर यह है कि जितना जितना आप लिमिटेड रखो अपने आप को, जितना आप अपने को सरल रखो, है ना, उतना अच्छा है। तो सर जैसे कि आप एक एक्टर हैं और आप एक सेट पे अगर आप जाते हैं, तो सबसे एक बड़ी चुनौती एक एक्टर के लिए सेट पे क्या होती है? ये आप बताइए ज़रा। चुनौती एक्टर तो है, तो चुनौती क्या होगी इसके लिए? उसको तैयार रहना चाहिए। जो जो सीन दिया जा रहा है उसकी सारी तैयारियां, सारे डिस्कशन करके, सारी क्लियरिटी के साथ, और डायरेक्टर को सुने। चुनौतियाँ एक्टर के लिए कोई चुनौती नहीं है। एक्टर तो मतलब जो कलाकार है तो वो अपनी तैयारी के साथ ही जाएगा ना, जी, है ना। ये भी है। हाँ, अगर ये कह रहे हो कि अगर काम पाने के लिए चुनौती है, हुँ, तो वो नॉलेज है। आप कितनी नॉलेज रखते हो, कितना पढ़े लिखे हो, मतलब कितने आप किताबें पढ़ते हो, कितना आप अपने शरीर पे काम करते हो, कितने आप डिसिप्लिन्ड हो, कितने आप जो है दिमागी तौर पे बिल्कुल ही फ्रेश हो, है ना। वो चीज़ें आपको हमेशा रखनी चाहिए काम के साथ साथ। अच्छा सर, तो अगर और एक बहुत इम्पोर्टेंट है, जी, जी, आपको कनेक्टेड रहना चाहिए अपने परिवार से, जी, अपनी फैमिली से जितना हो कनेक्टेड रहो, भले दूर हो, वो मिस नहीं करना चाहिए। जो भी फेस्टिवल आ रहे हैं या कोई रीति रिवाज हैं, शादियां हैं, कम से कम ऐसे मौके आए कि आपसे नहीं जाया जा रहा है। परिवार से कनेक्टेड रहना बहुत ज़रूरी है। तो सर अगर हम आपकी बात करेंगे, तो अगर आप अपने परिवार के बारे में कुछ बताएँ हमारे दर्शकों को तो?
मेरी पत्नी है, मेरी बेटी है और हम लोग 3 लोग मुंबई में रहते हैं। अच्छा। बाकी मेरे परिवार बहुत व्यापक है, मेरी भाई बहनें सब दिल्ली में रहते हैं। पहाड़ एक तरीके से जैसे सबके साथ हो रहा है ऐसे ही हम लोगों के साथ भी है। पहाड़ वाले घर में कोई नहीं है अच्छा। और आना जाना लगा रहता है। अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं पहाड़ से हूँ। मुझे आज समझ में आता है कि पहाड़ कितना इम्पोर्टेंट जी। है लोगों के लिए, जो इतना खर्च करके समय निकाल के कुछ दिनों के लिए आ पाते हैं। और हम तो इस देवता की भूमि में बसने वाले लोग हैं। हमारे तो पुरखे हमको जो है अभी भी इस जगह पे रखे हुए हैं। तो ये बहुत खूबसूरत चीज़ है। आपका कोई ऐसा इंस्पायरिंग कोई ऐसा इंसान होगा जिससे आप इंस्पायर हो कि आप एक्टिंग में आए हो, कोई ऐसा एक्टर या एक्ट्रेस? देखिए, जब मैं पहाड़ से प्लेन्स में आया जी। तो वही अपने आप में चमत्कार था कि बिना पहाड़ों के भी कोई जगह हो सकती है। अच्छा। ठीक है। फिर वहाँ एक टीवी जैसा कोई डब्बा था। जी। फिर पता चला अमिताभ बच्चन एक एक्टर है। अच्छा। तो जिनको हमने सबसे पहले देखा अभिनय करते हुए टीवी के अंदर, उनकी फिल्में आती थी, वो थे अमिताभ बच्चन जी, जी। सदी के महानायक। जी बिल्कुल। फिर कुछ दिनों बाद पता चला नहीं धर्मेंद्र जी भी हैं कोई एक एक्टर। जी। तो देखते देखते हम बड़े हुए हैं। जी बिल्कुल। फिर बाद में हमने देखा कि कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनमें सच्चा अभिनय होता है, जिनमें नसीरुद्दीन शाह, उत्पल दत्त जी और इस तरीके के उम्दा कलाकार भी हैं। फिर हम एनएसडी में आए उनको जी। देखते देखते। तो होता क्या है कि जब आदमी तलाश में निकलता है किसी भी विधा के लिए, तो देखते देखते ही सीखता है, इंस्पायर होते होते सीखता है। जी। आज की डेट में अगर आप कहें, मैं जो कोई भी मेरे को अच्छी फिल्म या अच्छा अभिनय टीवी में या फिल्म में दिखता है तो वो मेरे लिए जादू है। तो मैं तो चाहता हूँ मैं भी वैसे ही कर पाऊँ। अच्छा। हाँ, तो मतलब ऐसा कोई इंसान पर्टिकुलर नहीं रहा आपकी पर्टिकुलर जिंदगी तो में? नहीं बता सकते, पर जितने भी हैं इन सब ने हमारा मार्गदर्शन किया है। तो बाकी जैसे कि आज के टाइम में काफी जो आज की जो जनरेशन है वो मूवीज में आने के लिए काफी उत्सुक रहती है। तो आप उन लोगों को क्या एक सलाह देना चाहेंगे कि किस तरह से वो लोग इस मूवीज वगैरह में आ सकते हैं या मेहनत किस तरह से कर सकते हैं, ये बस बता दीजिए। मैं उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ जी। कि वो बहुत अच्छा सोच रहे हैं जी। सिनेमा में आने का। साथ में ये हिदायत देता हूँ उनको कि दोस्तों मेहनत करना, बहुत मेहनत करो। मान लो खूब पढ़ो लिखो हैं, थिएटर करते रहो, और जो कोई भी तुम्हारे इधर काम कर रहा है वो जाओ, संगीत सुनने जाओ, नृत्य देखने जाओ, लाइब्रेरीज में पढ़ो, बुक्स पढ़ो, है ना, और इंटरनेट में मत पढ़ना। जी। प्रैक्टिस करते रहो। और वही प्रेम है। जब तक आप अपना प्रेम नहीं दिखाओगे ना, अपने महत्वाकांक्षा से, अपने एम से उससे प्रेम नहीं दिखाओगे तो तब तक वो मंजिल आपको मिलेगी नहीं। तो आपको उससे प्रेम दिखाना तो उसके हर पहलू को जानो, खूब पढ़ो लिखो। चलिए ठीक है। अच्छा सर, आप जे न्यूज़ के बारे में क्या कहेंगे? जे न्यूज़ एक बहुत अच्छा न्यूज़ चैनल, आप लोगों का ये प्रयास जो है आप उत्तराखंड में कर रहे हो, तो मैं बहुत बधाई देता हूँ कि मैं ये देख, अभी आप कह रहे थे ना कि समय किस तरीके से बदल रहा है, क्या कर रहा है। देखिए ना, हम एक समय में थे दूरदर्शन के सहारे, फिर प्राइवेट चैनल्स आए। आज की डेट में इस तरीके के प्रयास हो रहे हैं कि जे न्यूज़ के लिए मैं यहाँ आया हूँ और आप लोगों को मैं देखता रहता हूँ, कितनी वैरायटी के आपके प्रोग्राम्स हैं। हाँ, तो ये एक खुशी की खबर है हल्द्वानी के लिए और पूरे उत्तराखंड के लिए कि जे न्यूज़ जैसी एक मीडिया संस्था और जनता के लिए कितना काम कर रही है। वेरी गुड। धन्यवाद सर, धन्यवाद।
तो आज हमने रूबरू कराया आपसे एक बेहतरीन अभिनेता चंदन बिष्ट से जी से। तो काफ़ी अच्छे हैं ये। तो और आपको कैसे लगा ये आज का हमारा जो इंटरव्यू रहा है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बाकी की तमाम खबरों और ऐसी इंटरव्यूज़ के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।